इनका हो गया है माथा खराब और ये कुछ दिनों के बाद देखिएगा इनको जाना पड़ेगा मेंटल हॉस्पिटल में। चूंकि अभी सम्राट चौधरी को खुद ही याद नहीं रहता है कि अभी हम 2024 की तैयारी कर रहे हैं कि 2014 का तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर फेल हो चुकी है और मैं उनको अगर भूल गए हो तो याद दिला देना चाहते हैं कि मोरबी पुल का जो हादसा हुआ शायद वो भुला दिए, उसमें लगभग 135 लोग मारे गए थे। पुल टूटा तो सरकार तो कह रही कि भाई उसका जांच कराया है। जांच के रिपोर्ट में जो जांच टीम था वो उसने जो है उस पर कह दिया साफ साफ कि इस पार्ट में ये गड़बड़ी है और डिजाइन की वजह से ये गड़बड़ी है। तो फिर उस डिजाइन को बदलने की बात हुई और नए सिरे से इस पुल को जहाँ जो दिक्कत थी जहाँ उस पर फिर काम करना था। तो फिर इसमें कुछ बात तो रहा नहीं कि कौन कंपनी बना रहा था और पुल में जो खराबी थी, जो पहले पुल गिरा था उस समय रुड़की आईआईटी के जांच दल ने इसका जांच भी किया, अपना रिपोर्ट भी सौंपा। रिपोर्ट में उसने कहा कि इसके जो है डिजाइन में गड़बड़ी है, डिजाइन की वजह से पुल गिरा है। एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका दे दिया उन्होंने और 135 लोगों की जान ले लिया। इस बात को हमेशा छिपाएंगे, कभी चर्चा नहीं करते। सुल्तानगंज में 1700 करोड़ की एक पुल बन रही थी, लेकिन पुल साल में 2 बार टूट जाता है। टूटने के बाद लगातार सियासत में बयानबाजी चालू हो जाती है। बीजेपी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो कहते हैं कि हम जाकर के मुलाकात करेंगे राज्यपाल से और इस पर सीबीआई की जांच की मांग करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के प्रदेश प्रवक्ता हिमराज राम जी, कैसे देखते हैं राज्यपाल इसको मुलाकात करके सीबीआई की मांग कर रहे हैं? इसको पुल के मामले पर जब सारा कुछ साफ हो गया है, चूंकि इन लोगों के पास तो कोई मुद्दा है नहीं, तो जो सरकार अच्छा भी काम कर रही है उसी को लेकर ही पकड़े रहते हैं। बात रही पुल की, तो ये कहते हैं जो इनका सवाल है, ये सारे सवालों का ये कहिए कि पूरा खुलासा हो चुका है कि कौन कंपनी बना रहा था और पुल में जो खराबी थी, जो पहले पुल गिरा था उस समय रुड़की आईआईटी के जांच दल ने इसका जांच भी किया, अपना रिपोर्ट भी सौंपा। रिपोर्ट में उसने कहा कि इसके जो है डिजाइन में गड़बड़ी है, डिजाइन की वजह से पुल गिरा है। और उसके बाद जो टारगेट किया, यानी जो रिपोर्ट में आया जिस पुल के जिस पार्ट के बारे में, उस पार्ट पर काम बंद कर दिया गया और उसको तोड़कर फिर नए सिरे से बनाने की योजना थी। उस पर कोई काम कहीं से नहीं चल रहा था। पुल टूटा तो सरकार तो कह रही कि भाई उसका जांच कराया है। जांच के रिपोर्ट में जो जांच टीम था वो उसने जो है उस पर कह दिया साफ साफ कि इस पार्ट में ये गड़बड़ी है और डिजाइन की वजह से ये गड़बड़ी है। तो फिर उस डिजाइन को बदलने की बात हुई और नए सिरे से इस पुल को जहाँ जो दिक्कत थी जहाँ उस पर फिर काम करना था। तो फिर इसमें कुछ बात तो रहा नहीं, लेकिन असली बात क्या है ये जान लीजिए। भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर फेल हो चुकी है और मैं उनको अगर भूल गए हो तो याद दिला देना चाहते हैं कि मोरबी पुल का जो हादसा हुआ शायद वो भुला दिए, उसमें लगभग 135 लोग मारे गए थे। और मोरबी पुल के बारे में मैं आपको बता दूं कि जिस कंपनी ने उस पुल को बनाया था वो कंपनी है घड़ी बनाने वाली कंपनी। तो कितना मतलब कि ये मुस्तैद हैं और कितना चालाकी से एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका दे दिया उन्होंने और 135 लोगों की जान ले लिया। इस बात को हमेशा छिपाएंगे, कभी चर्चा नहीं करते। तो इसी तरह से कई जगह भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, भाजपा सरकार में कई जगह पुल का हादसा हुआ है, लेकिन उसकी चर्चा ये नहीं करेंगे। अभी रेल
के बारे में आप लोगों ने देखा कि कितनी बड़ी घटनाएं घटी और बिहार से कितने लोग लापता हो गए। कुछ लोग जिंदा बचे तो बिहार सरकार ने अपने खर्चे से उन्हें वहां से बुलाकर अपने अपने घर पे सब लोगों के पहुंचाया, और जो बीमार थे उनके भी इलाज के लिए सरकार ने समुचित व्यवस्था की। लेकिन जो लोग बिहार के बिहारी उस ट्रेन में थे उनके लाश को गायब कर दिया गया। कौन है इसका जवाबदेह? कौन देगा जवाब इसका? तो भारतीय जनता पार्टी इसको अपना कमजोरी समझती है। इस बात की चर्चा करेंगे तो भाजपा के कुकृतियों का खुलासा होगा, अच्छा, उनकी साख गिरेगी। आपके नेता जो है वो इंजीनियर है, और इंजीनियर के सरकार में पुल गिर जाना, वो भी दो बार एक ही पुल, कैसे? मैंने पहले क्या कहा कि आईआईटी रुड़की के टीम ने जांच किया उस पुल का, और जो उसने अपने रिपोर्ट में दिया उस रिपोर्ट के हिसाब से जिस पार्ट में खराबी थी उस पार्ट पर काम को बंद कर दिया गया था। फिर हल्ला क्यों? चूंकि उन हल्ला करने का तो एक ही ना मकसद है कि उनके पास अगर कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो फिर यही बात लेके बार बार। सम्राट चौधरी हेलीकॉप्टर से भ्रमण करके बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका दिए भाजपा के लोग, और 135 लोगों की जान गई, उसकी चर्चा कभी उन लोगों के मुंह से सुने आप? सम्राट चौधरी हेलीकॉप्टर से वहां पे जहां पे पुल टूटा है सुल्तानगंज में भ्रमण कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जिस तरह से ये पुल गंगा में डूब गया उस तरह से नीतीश कुमार को भी डूबा। अरे अभी इनका हो गया है माथा खराब, और ये कुछ दिनों के बाद देखिएगा इनको जाना पड़ेगा मेंटल हॉस्पिटल में। चूंकि अभी सम्राट चौधरी को खुद ही याद नहीं रहता है कि अभी हम 2024 की तैयारी कर रहे हैं कि 2014 का तैयारी कर रहे हैं। अभी ना कुछ दिन पहले बयान दिए कि 2014 में हम ये सरकार बनाएंगे, वो करेंगे कर रहे थे ना। तो जिसे 14 और 24 में फर्क ही नहीं आता तो उसके बात पर क्या कहा जाए? जिसका मानसिक संतुलन खुद खराब हो गया हो मुरेठा बांधते बांधते। देखिए, अभी हमारे साथ जदयू के प्रदेश प्रवक्ता हिमराज राम सिंह थे। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हाँ, उनका जो है मानसिक संतुलन काम नहीं कर रहा। आपकी इसमें क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट में जरूर बताएं। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम ऋषि है।